हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज बायोलॉजी पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जो है नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको हमने इसके पहले जो मतलब कुछ प्रोसेस जो थे, ठीक है, जैसे कि मतलब जो सेल साइकिल चल रहा था या सेल बायोलॉजी के टॉपिक में हमने आपको जो मतलब कई टॉपिक्स 2-3 टॉपिक्स बताए थे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या जो प्रोटोप्लाज्म, इन सब के बारे में आप लोग जान चुके थे। तो धीरे धीरे करके ये चीज देख रहे हैं कि आप लोग जो है बहुत तेजी से इस टॉपिक पे जो मतलब बहुत अधिकतम जो है आप देख रहे हैं, मतलब आप लोगों के पढ़ाई का जो है तरीका बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। तो हम इसलिए जो मतलब थोड़ा जब आप लोग पढ़ते हैं तो हमको भी जो मतलब कुछ आके कह सकते हैं मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन के कारण हम जो मतलब वीडियो को जो बनाते हैं वो दुगना जो है जोश के साथ बनाते हैं। तो इसलिए जो मतलब आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जो है इससे अच्छे प्रकार से हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके जो मतलब सेल बायोलॉजी जैसे चैप्टर को जो है कंप्लीट करिए। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये चीज लगता है कि सेल बायोलॉजी बहुत कठिन है, तो कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ आप देखते जाइए। हर टॉपिक जो है, हर टॉपिक को जो मतलब एकदम समझते कि जैसे हलवा होता है, हलवे की तरह हम लोग पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि जैसे कुछ सेलों में जो है मतलब सेल के अंदर या सेल मतलब जो है ऑर्गेनेल्स जो होते हैं या कोशिकांग जो होते हैं, इन कोशिकांगों में जो है कुछ अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं या सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। अब सेमी ऑटोनॉमस क्यों होते हैं, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि यदि जो मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड है, इन सब में मतलब आप इनमें देखें कि इनमें सेल्फ का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। सेल्फ का डीएनए पाया जाता है और ये एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल से सिमिलरिटीज रखते हैं, ठीक है। ये जो मतलब जो है ये सेल प्रोकैरियोटिक सेल से जो मतलब जो है क्या करते हैं, सिमिलरिटीज रखते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जो है इसको सिम्बियोंट थियरी, जो सिम्बियोंट थियरी दी गई है, तो सिम्बियोंट थियरी जो है वो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के जो मतलब एनालॉगस बताया गया है, या आप ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होते हैं वो सेल ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मतलब एक प्रकार का इनहेरिटेंस होता है। तो जब इनहेरिटेंस टॉपिक हम शुरू करेंगे तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि इनहेरिटेंस 2 टाइप्स होता है, एक क्रोमोसोमल होता है, एक साइटोप्लाज्मिक होता है, ठीक है। अब उस साइटोप्लाज्मिक में जो है पैटर्नल और मैटरनल की बात की जाती है। तो मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है, तो मैटरनल इनहेरिटेंस में जो मतलब जो रोल क्रिएट करते हैं, जो अपना वर्क करते हैं, ठीक है। मैटरनल इनहेरिटेंस जो अपना रोल यूज करते हैं, जिसके द्वारा रोल होता है, रोल प्ले होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब प्लांट में जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड दोनों हो जाएगा, लेकिन एनिमल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, इसलिए प्लास्टिड को नहीं कहा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किस प्रकार से प्रोसेस होता है, क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का विद्युत गृह। क्योंकि जो है इसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या जिसे एनर्जी कॉइन कहा जाता है या ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, उसका निर्माण करता है, ठीक है। अब एनर्जी कॉइन का जो निर्माण होता है वो एटीपी के द्वारा ही होता है, ठीक है। एटीपी के द्वारा होता है, तो इसमें जो मतलब इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस होने के नाते इसे सेल इन द सेल कह सकते हैं, यानी सेल इन द सेल, सेल इन द सेल, या कोशिका के अंदर की कोशिका कही जा सकती है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में हम आपको जो है इसका प्रोकैरियोट का जो थोड़ा सिमिलरिटीज आपको बताएंगे। तो ये जो है सेल इन द सेल होती है, प्लांट और एनिमल दोनों सेलों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट कोशिका में भी होगी या पादप कोशिका में भी होती है और एनिमल कोशिका में भी होती है। इसकी जो खोज की गई थी या फर्स्ट टाइम में जो है डिस्कवर्ड किया गया था, वो कोलिकर नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। और जो कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवर की थी
वो स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ जो है इंसेक्ट में किया गया था, यानी कीटों की रेखित पेशियों में किया गया था। कहा किया था? कीट की रेखित पेशी, कीट की रेखित पेशी। अब कीट की जो रेखित पेशी होती है, कहने का मतलब इसे स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, या कंकाल पेशियां कहा जाता है, या ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है, स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो मतलब उन पेशियों में जो है इसकी खोज की गई थी, ठीक है। यानी काकरोच जो है, काकरोच नामक इंसेक्ट में जो है मतलब उसके पैर वाले मसल्स में इसका खोज किया गया। और इसके डिस्कवरी की जो क्रेडिट जाती है वो फ्लेमिंग और अल्टमान को जाता है, ठीक है। इसके खोज का जो श्रेय जाता है वो फ्लेमिंग और अल्टमान नामक साइंटिस्ट को जाता है। कुछ साइंटिस्टों के द्वारा इसे जो है अलग अलग टर्म दिया गया, ठीक है। उस टर्म को देख लीजिए। फ्लेमिंग ने इसे क्या कहा? फिला या फाइला, जो मतलब फिला कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के द्वारा फिला कहा गया, ठीक है। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा, ठीक है। अल्टमान ने इसे क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। कोलिकर जिन्होंने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी वो जो मतलब उन्होंने इसे क्या कहा? सार्कोसोम कहा। सार्कोसोम क्यों कहा? क्योंकि इसकी खोज पहले जो है मसल्स में की गई थी, ठीक है। मसल्स में की गई थी, यानी मांसपेशियों में की गई थी। तो सार्को मतलब जो है सार्कोलॉजी जो होता है उसके अंतर्गत जो है मसल्स का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उसे सार्कोलॉजी यानी मतलब जो उसी के नाम पर इसे सार्कोसोम का, ठीक है। बेंडा नामक साइंटिस्ट के द्वारा, बेंडा नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा, ठीक है। मेबी नामक साइंटिस्ट एक थे जिन्होंने इसे सबसे पहले प्लांट सेल में डिस्कवर किया, ठीक है। मेबी नामक साइंटिस्ट। और एक माइकेलिस और किंग्सबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, माइकेलिस और किंग्सबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसे जो है इसके रिस्पायरेटरी यानी रिस्पायरेशन मतलब जो है यानी इसके श्वसन में मतलब जो है इसका क्या रोल है, इसके बारे में इन्होंने जो मतलब आप ये कह सकते हैं डीपली अध्ययन किया। तो इस प्रकार से जो मतलब इनके द्वारा ये किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए को यमटी डीएनए कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित डीएनए जो होता है उसे यमटी डीएनए कहा जाता है, ठीक है। और यमटी डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70s टाइप, जनरली रूप से आप जानते हैं 70s टाइप डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन ये प्लांट सेलों में 70s टाइप पाया जाता है और एनिमल सेल में जो है 55s या 55s प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसे कॉन्ड्रियोसोम या कॉन्ड्रोमाइट, ठीक है, या जो है प्लास्टोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कॉन्ड्रोसोम, कॉन्ड्रोमाइट्स या प्लास्टोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर जो है आप ये कह सकते हैं कुछ एनिमलों में इसका जो मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में इसका नंबर कितना होता है, थोड़ा सा हमको ये चीज देखना कि हाईएस्ट और लोएस्ट की बात की जाए तो सबसे लो नंबर यानी जो है माइक्रोस्टेरियास एल्गी में, माइक्रोस्टेरियास नामक एल्गी में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यानी एक सेल में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और एक प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ जिसे कहा जाता है चाओज या इसका कॉमन नेम है जाइंट अमीबा, ठीक है। तो जाइंट अमीबा या चाओज नामक प्रोटोजोआ में इसकी संख्या 5 लाख होती है, ठीक है। एम्फीबियंस oocyte में, एम्फीबिया के oocyte में इसकी संख्या 3 लाख होती है। तो इस प्रकार से जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन है
या वितरण है, और भी जो मतलब और भी जैसे सीराची है, तो इसमें जो है लगभग 1.5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से मतलब जो है एनिमल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या उनका वितरण हुआ। ठीक है, यदि हम ये चीज कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो है आउटर मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए, ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया माइनस आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो उसे माइटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से ये बना हुआ, यदि इसका आउटर मेम्ब्रेन हटा दिया जाए तो जो बचा हुआ जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा, माइटोप्लास्ट कहा जाएगा। ठीक है, और किसी सेल के अंदर उपस्थित टोटल माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है, ठीक है, किसी सेल के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं उसको जो है कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। ठीक है, टोटल माइटोकॉन्ड्रिया नंबर को क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ जो हिस्ट्री था माइटोकॉन्ड्रिया का, जो है इतिहास था। अब हम देखें मतलब स्टेनिंग किससे की जाती है, स्टेनिंग का मतलब इसे कलर्ड करने के लिए, ठीक है, तो कलर्ड करने के लिए इसे जो है जीनस ग्रीन का यूज किया जाता है, या जो है इसे जेनसन वायलेट्स कहा जाता है। ठीक है, वायलेट, जेनसन वायलेट या जो है जीनस ग्रीन के द्वारा इसको जो मतलब स्टेनिंग की जाती है, इसकी कलरिंग की जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे, सबसे बाहरी लेयर को आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसके अंदर की जो लेयर होती है वो आप कह सकते हैं फोल्डिंग होती है, जिसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली के समान संरचना होती है। इस क्रिस्टी के ऊपर नाभ लाइक या घुंडी जैसी या खूंटीदार संरचना जो होती है उसे आक्सीसोम कहा जाता है, या F0 F1 पार्टिकल कहा जाता है, या FO पार्टिकल भी कहीं मतलब कहीं F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, तो कहीं लिखा मिलता है FO F1 पार्टिकल नाम से मिलता है। इसके अंदर उपस्थित जो तरल मटेरियल है इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेनों के बीच जो स्पेस होता है इसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन पर कुछ जो है मतलब आप ये कह सकते हैं रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS कहा जाता है। इसके अंदर राइबोसोम उपस्थित होता है, पॉलीराइबोसोमिक कंडीशन में पाया जाता है। डीएनए इसका होता है सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो ये चीजें जो है मतलब इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ। आउटर मेम्ब्रेन में देख लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, ये इसका स्पेशल फीचर है। पोरिन प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, बैक्टीरिया, इन सब में जो है मतलब क्या होता है कि पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण से मेम्ब्रेन क्या होते हैं, पोरस होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं। तो पोरिन प्रोटीन के कारण जो है मेम्ब्रेन छिद्र युक्त होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, क्रिस्टी पाई जाती है। ठीक है, जो क्रिस्टी होता है यानी इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है, और क्रिस्टी के ऊपर जो है नॉब लाइक स्ट्रक्चर में FO F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, FO F1 पार्टिकल। तो इस प्रकार से, और FO F1 पार्टिकल को जो है ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है, और एलिमेंट्री पार्टिकल आर, ठीक है, या आप यहाँ पे आर फर्नांडिस मोरन पार्टिकल, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। ठीक है, तो इतने नामों से F1 पार्टिकल को भी जाना जाता है। मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। 70S टाइप यदि प्लांट है तो 70S टाइप राइबोसोम, यदि एनिमल है तो 55S टाइप राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर जो है मतलब मैट्रिक्स में क्या होगा कि पीएच यहाँ का जो है हाई होगा, ठीक है, अत्यधिक अम्लीय होगी, और जो है उसके बाद फिर जो मतलब और प्रोटॉन जो प्रोटॉनों की संख्या या H+ आयनों की संख्या होगी वो लो होगी, ठीक है। क्यों? यदि प्रोटॉन की संख्या कम या हाइड्रोजन की संख्या कम है तो आप वो चीज मतलब जो है जैसे पीएच इज इक्वल टू क्या होता है 1/H आयन कंसंट्रेशन, यानी यदि H आयन कंसंट्रेशन की मात्रा कम होगी तो ये अधिक होगा, यदि ये अधिक होगा तो ये कम हो जाएगा, यानी कहने का मतलब दूसरे का जो है मतलब आप कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन कम होता है, क्यों कम होता है? क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रहा है तो मैट्रिक्स के जो मतलब इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन उसको जो है हाइड्रोजन आयन को जो है कहाँ भेजती है, जैसे ये मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, यहाँ पे रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान जो हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं इनको जो है ये पेरी माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होता है या प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होता है, इस कारण से पीएच हाई होता है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात करें तो यहाँ पर जो है पीएच लो होता है, ठीक है, और जो है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है, इस स्थान पे यहाँ सब हाइड्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है, ये सब हाइड्रोजन यहाँ भरे होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन अगर अधिक होगा तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। ऑक्सीसोम की बात करें, ऑक्सीसोम जो पाया जाता है, ऑक्सीसोम की डिस्कवरी जो किया गया था वो फर्नांडिस और मोरन के द्वारा किया गया था, ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। तो इसकी डिस्कवरी जो फर्नांडिस और मोरन के द्वारा किया गया था, और इसका जो टर्म ऑक्सीसोम टर्म दिया गया वो लेनेंजर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका जो मतलब टर्म दिया गया। ये जो है एरोबिक या ऑक्सीश्वसन है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो ऑक्सीश्वसन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है रोल प्ले करता है, यानी एटीपी के फॉर्मेशन में, एटीपी के फॉर्मेशन में वर्क करता है। इसलिए इसमें जैसे मतलब जो है दो साइटें होती हैं, इसमें कहा जाता है एक रोटर होता है और एक स्लोटर होता है, ठीक है, यानी F1 जो है रोटर है, F1 जो है स्लोटर है। इस F1 में जो मतलब आप कह सकते हैं रोटर में जो है मतलब क्या पाया जाता है 3 अल्फा और 3 बीटा चेन पाई जाती है, और इस बीटा पर ही जो मतलब बीटा के द्वारा क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीसोम में एटीपेज एंजाइम उपस्थित होते हैं, क्या होता है एटीपेज एंजाइम उपस्थित होते हैं, और इस एटीपेज एंजाइम का जो डिस्कवर किया गया था वो जो है रोकर नामक वैज्ञानिक ने के द्वारा किया गया था, इसके द्वारा रोकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में मार्कर एंजाइम पाया जाता है, मार्कर एंजाइम का मतलब ये उसी निश्चित स्थान पर ही पाए जाएंगे, यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये जो मतलब एंजाइम मैट्रिक्स के होते हैं, क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, तो सभी क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है, सभी मैट्रिक्स में पाया जाता है। लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये पीजीटी के हिसाब से मतलब जो है एग्जाम ऑब्वियसली आपका जो है बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। तो इस प्रकार से जो हम सभी माइटोकॉन्ड्रिया के जो मतलब मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है आपका जो है स्टेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्टेट का मतलब जो है स्थिति या पोजीशन, मतलब जो है इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्थोडॉट स्टेट जो होता है, ऐसे स्टेट का मतलब ये चीज होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की साइज होती है,
ठीक है, यानी अंदर इनर मेम्ब्रेन अधिकतम बृहद होगा और माइटोकॉन्ड्रिया ब्रॉड, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ब्रॉड होगा, यानी अधिक मात्रा में। जैसे कि मतलब जो है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें बहुत कम स्टेट पाया जाए किस चीज का, तो है माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बहुत कम उपस्थित, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर का जो मैट्रिक्स होगा वो ब्रॉड होगा, और जब ब्रॉड या अधिक मात्रा में मैट्रिक्स होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनएक्टिव स्टेज कहलाती है, ठीक है। यानी ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें जो मतलब मैट्रिक्स ब्रॉड में हो वो इनएक्टिव स्टेज कहलाती है, स्टेट कहलाती है, या उसे ऑर्थोडॉक्स स्टेट कहा जाता है, ठीक है। कंडेंस स्टेट दूसरा, कंडेंस स्टेट, कंडेंस स्टेट क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिव स्टेट होती है, ठीक है, एक्टिव अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है कि इसका जो आउटर चैम्बर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होता है, इनर नहीं बल्कि आप कह सकते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये ब्रॉड होता है, और जिसके कारण से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है हाईली फंक्शन करती है, जिससे जो मतलब क्या कहा जाता है, आप कह सकते हैं तो कंडेंस स्टेज, जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स सिकुड़ा हुआ, ठीक है, मैट्रिक्स सिकुड़ जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होगा वो बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए जो मतलब ये इस प्रकार होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, ये वर्क क्या करता है, ठीक है। जैसा कि आप ये चीज जानते हैं कि ये जो है मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए साइट प्रदान करता है, ऑक्सीटोसिन के लिए स्थान प्रदान करता है, क्योंकि क्रेब साइकिल प्रोसेस यही होता है, ठीक है। ये आप देखें दूसरे पॉइंट लिखा, प्रोवाइड ऑफ गेटवे रिएक्शन, ठीक है, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी गेटवे रिएक्शन के लिए जो मतलब वे प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। अब गेटवे रिएक्शन में क्या होता है, जैसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद फिर ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का जो मतलब कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है, उसी को कहा जाता है लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो मतलब रिस्पायरेशन में और अधिक क्लियर किया जाएगा कि मतलब जो है क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव मतलब जो गेटवे रिएक्शन क्या होता है। इस प्रकार से ये गेटवे रिएक्शन के लिए जो है स्थान प्रदान करती है। और दूसरी चीज है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर जो सेल्फ का डीएनए है इसका, उसके द्वारा ये सिर्फ 10% जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपने जो है डीएनए से सिर्फ 10% प्रोटीन बनाएगी, जितना उसके लिए यूज होना है उसमें से 10% केवल वो बनाएगी, बाकी 90% प्रोटीन जो इसे प्राप्त होगा वो न्यूक्लियस के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। यानी न्यूक्लियस के द्वारा जो है 90% प्रोटीन बना करके इसे मिलेगा, बाकी 10% ये अपना खुद बना लेगी। इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, यानी अर्ध स्वायत्त, या आधा अपने ऊपर डिपेंड है, आधा केंद्रक के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए जो हमको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी इसीलिए ये कहा जाता है। तो यही चीज जो है मतलब सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। और ये जो है मतलब हेल्प करता है, सहायता करता है फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है। इसमें सहायता करता है फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन जो होता है केवल प्लांट सेल में होता है। प्लांट में जो है ये क्या करता है, हेल्प करता है। और फोटो रिस्पायरेशन में और भी पार्ट है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, पेराक्सीसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इसी सीक्वेंस में मतलब जो है इनका प्रोसेस होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट, पेराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो है फोटो रिस्पायरेशन या प्रकाशीय शोषण में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ तक समाप्त हुआ। और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।